हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे चार टर्म्स के बारे में जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, विच आर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्वॉल्व हैं इसमें जो कि एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसकी भी डिटेल्स अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्या समझते हैं मुझसे। ओके, मतलब क्या है कि सपोज आपने यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर रखा है अपने कंप्यूटर मशीन पे। ओके, कहीं आपने मेल ओपन कर रखी है, कहीं आप कोई गेम खेल रहे हो, ओके, एंड कहीं आपने सपोज कोई और यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन कर रखी है। तो देयर आर मल्टीपल programs which are opened by the user at the same time and they are getting running on the machine. So this is known as multi programming. Okay, next देखते हैं multitasking। तो मल्टीपल टास्क भी आप कह सकते हो, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है कि डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम। तो इससे क्या मतलब है, डिफरेंट टास्क जो है एक साथ रन हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग एक तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग का सबसेट है। ओके, अब देखते हैं, समझते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो जैसे इसका नाम है मल्टी प्रोसेसिंग, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स इन्वॉल्व है। यहां से देखते हैं एग्जाम्पल को, P1 प्रोसेसर, P2 प्रोसेसर, P3 प्रोसेसर, P4 प्रोसेसर। सपोज इस एग्जाम्पल में हमने लिए हैं चार प्रोसेसर्स। कॉमन मेमोरी इज शेयर्ड बाय ऑल दीज प्रोसेसर्स एंड टास्क्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। तो इस तरीके के सिनेरियो को हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, तो यहां पर एक चीज क्लियर है, डिफरेंट प्रोसेसर्स और मल्टीपल प्रोसेसर्स और मोर देन वन प्रोसेसर इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन। ओके, यहां पर नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में भी जैसे इसका नाम है, देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ थ्रेड्स विच आर इन्वॉल्व एट द सेम टाइम। मतलब देर आर मल्टीपल थ्रेड्स विच आर इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क। मतलब एक थ्रेड T1 हो सकता है, T2, T3, T4 और भी हो सकता है T5। there can be number of threads which can be used. Okay, so here there can be different number of threads, right, and so on. तो मल्टीपल थ्रेड्स यहां पर इन्वॉल्व हो। यहां पर एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी कोर प्रोसेसिंग। तो मल्टी कोर प्रोसेसिंग क्या है, डिफरेंट कोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे प्रोसेसिंग में। अब ये कोर क्या है, कोर को आप समझ सकते हो एक छोटा सा सीपीयू। ओके, ऑल्दो सीपीयू नहीं होता वो, दैट इज अ चिप। एक कंप्यूटर सीपीयू के ऊपर डिफरेंट चिप्स लगाए जाते हैं, मल्टीपल कोर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक आईसी चिप कह सकते हो। तो वहां पर मल्टी थ्रेडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है इन कोर्स का भी यूज किया जाता है। जैसे कि आप अपने नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम देखते होगे आजकल, उस पर लिखा होता है जनरली कोर i3, कहीं पे लिखा होता है कोर i5, कहीं पे कोर i7। आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये सब लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी मशीन के अंदर मल्टीपल कोर्स हैं जो आप अपनी प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हो। पर नॉर्मली क्या होता है, हम उसको, इस चीज को हम एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप विंडोज में भी देखोगे तो वहां अंदर जाकर ओएस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि कितने कोर्स आप अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ओके, तो यहां पर जो है इन चीजों से आप क्या समझते हो, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कितने लॉजिकल कोर्स हैं इस मशीन के अंदर, इसके अंदर कितने, इसके अंदर। तो एक और टर्म अब आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल कोर एंड फिजिकल कोर। ओके, तो लॉजिकल कोर का मतलब क्या है कि कितने थ्रेड्स पर कोर वो मशीन यूज कर रही है। जबकि फिजिकल कोर का मतलब क्या है, एक्चुअल फिजिकल कोर, एक्चुअली आईसी चिप्स कितने वहां पर मशीन के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। तो ये एक प्रोग्रामर के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अपनी कंप्यूटिंग मशीन के कोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो तो आप जाके सेटिंग्स कर सकते हो इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कि इतने कोर्स मेरे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करे जाएं, सो दैट द परफॉर्मेंस इज
हाई। ओके, तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको उससे मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो टास्क है वो डिवाइड कर दिया जाएगा ऑन मल्टीपल कोर्स। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल्स हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट कोर्स पे या डिफरेंट प्रोसेसर्स पे करी जा सकती है। पर एक चीज समझने के लिए काफी सिंपल है कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज या और कोई लैंग्वेज को यूज करते हैं और फिर उससे हम कोडिंग करते हैं थ्रेड्स लिखने के लिए, तो आप देखोगे कि काफी सारी लाइंस ऑफ कोड हमें लिखनी पड़ती है, जैसे कि क्रिएशन ऑफ अ थ्रेड, टू जॉइन अ थ्रेड और टर्मिनेशन ऑफ अ थ्रेड एंड सो ऑन। ओके, लेकिन अगर आप कोई पैरेलल प्रोसेसिंग लैंग्वेज यूज करते हो जैसे कि कूडा, ओके, फॉर एग्जांपल देर इज अ पैरेलल प्रोसेसिंग लैंग्वेज कूडा बाय NVIDIA। तो अगर आप इसको यूज करते हो तो यू कैन एज अ प्रोग्रामर ओनली राइट वन सिंगल लाइन ऑफ कोड एंड यू कैन लेट्स से लॉन्च थाउजेंड्स ऑफ कर्नल थ्रेड्स। ओके, तो वहां आपकी ये चीज जो है काफी सिंपल हो जाती है। ओके,